एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है, नाम से पहचान करो, निर्जला। कितनी सुंदर नाम, एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करो, एकादशी का व्रत कर लेने, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष, एकादशी का लोग व्रत करते हैं, करना भी चाहिए। परम भगवदीय जीव एकादशी का व्रत करते हैं कि हम भोजन छोड़ देते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हमारी एकादशी है, हम ये नहीं खाएंगे, हमारी एकादशी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एकादशी सफल कब होती है, जब आपकी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन ये आपके कंट्रोल में हो, तो समझ लो कि एकादशी पूर्ण हो गई और एकादशी का फल आपको प्राप्त हो गया। अब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेत्र गलत देख रहे हैं, जिह्वा गलत बोल रही है, कान गलत सुन रहे हैं, श्रवण शक्ति गलत जगह जा रहा है, नेत्र गलत जगह जा रहा है, जिह्वा गलत बोल रही है। जब ये हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, जब ये हमारी इंद्रियां हमारे संयम में नहीं होंगी, तो हम कितना भी व्रत कर लें, हम कितना भी उपास कर लें, हम चाहे कितने भी भूखे रह लें, तो भी उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। के बाद यदि मैंने अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं किया, संसार सागर में आने के बाद हमने अगर अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं किया, तो फिर ये मानव का देह बेकार है, फिर ये मानव का देह बेकार। अगर हम अपनी नियम, एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो, भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो, तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे, और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो, तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज, कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा, थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और
चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना कितना असत्य, कितना कितना झूठ, कितना कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। तो इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, तो उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। सुनना कि एकादशी का आपसे आपके बच्चे पूछेंगे मम्मी हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम राम जी का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, हम भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, हम सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो इनका जन्म कहां से हुआ, कहां जन्मी थी, एकादशी की जन्मस्थली कहां है? भाई भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तो मथुरा है, श्री राम जी महाराज की जन्मस्थली बोल दो जम के अयोध्या है। कोई आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्मस्थली कहां है तो आधे लोग तो बाल खुजाने में लग जाएंगे कि एकादशी आखिर पैदा कहां हुई थी, जन्म कहां लिया था, इसका जन्म हुआ कहां था, कहां जन्मी थी ये? इसका जन्म स्थल है कहां? और अगर मान लो जन्म स्थल एकादशी का है और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है और दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहां होगा? तो कहा इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ। कहां पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती। क्या नाम है? हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थल है। बद्री विशाल में हेमवती गुफा जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने जितनी है, 12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर एकादशी का प्रगट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था। अब तो बता सकते हो ना कि कोई पूछे कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और कोई पूछ ले आपका जन्म कहां हुआ था, अपन कह सकते हैं सीहोर में हुआ हमारा। और आपसे कोई पूछे कहां हुए तो कहीं इंदौर में हुए, कि देवास में हुए, कि भोपाल में हुए, कि मुंबई में हुए, कि पूना में हुए, आपका तो बता दोगे। पर बच्चे आपसे पूछ ले मम्मी तू इतनी एकादशी का व्रत करती है, एकादशी का तू व्रत करती है और सबको करा देती है कि बल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, और सबको एकादशी कराया। तो कोई पूछ ले कि एकादशी का जन्म कहां हुआ था, तो आप कह सकते हो कि बद्री विशाल में, हेमावती में, बद्री विशाल के हेमवती गुफा के अंदर जो 12 एकादशी का जन्म हुआ है। कब हुआ? जन्म होने का कारण, राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का संहार। भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का संहार। नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण, प्रकट होने का कारण था हिरण्यकशिपु का संहार। वराह भगवान के प्रकट होने का कारण था कि पृथ्वी को जल पर लाकर ठहराना, हिरण्याक्ष का संहार। तो फिर इसके जन्म का कारण क्या है? तो कहा इसके जन्म का केवल एक कारण है। सतयुग में, अब एक और बात का बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, सतयुग एक बार नहीं हुआ कि तुम सोचो कि सतयुग के बाद में द्वापर, त्रेता आ गया, त्रेता के बाद द्वापर आ गया, द्वापर के बाद कलयुग आ। एक सतयुग नहीं है, एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है, ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर, त्रेता, कलयुग, ना जाने कितने निकल गए। और आप और हम जैसे भी इस पृथ्वी पर ना जाने कितने, अरे जम के तो बोलो, निकल गए। पृथ्वी वहीं की वहीं है,
जिस मकान में रहते हो वो मकान भी वहीं की वहीं है, बस कभी कभी एकदम फ्लैट हो जाता है, फिर उस पर वापस बन जाता है, फिर क्लीन, फिर बन गया, फिर क्लीन, फिर बन गया। ना जाने कितने 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 जन्म हम ले चुके हैं, और हमारे भी आगे जन्म कितने जन्म होते रहेंगे। जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी और अपन चले जाए, बस वो जगह वहीं रहेगी। जो पहले परदादाजी की थी दादाजी को मिल गई, दादाजी की थी पिताजी को मिल गई, पिताजी की थी उनके बेटे को मिल गई, उनके बेटे से उनको बेटों को मिल गई, मिलते 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 कब वो जमीन भी बिक गई समय की अवस्था में, फिर दूसरे की हो गई। और हम सोच कर रह गए कि ये हमारा है, हम इसके लिए लड़ाई करें, झगड़ा करें, हम केवल इस जमीन के लिए, जरा सी प्रॉपर्टी के लिए अदालत में खड़े, अपना समय बर्बाद कर दिया और जो पाना था वो छोड़ दिया। जो पाना था वो छोड़ दिया हमने। असली रजिस्ट्री तो ये शिव महापुराण की कथा है, जिसमें बैठकर आप 3 घंटा भगवान की भक्ति को जो धारण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की कथा को आप श्रवण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, 3 घंटा जो भगवत स्मरण में आप लगे हुए हो, बस यही असली रजिस्ट्री है, यही वहां काम आने वाली है। इसके सिवाय कुछ काम नहीं आएगा। धन दौलत माल खजाना सब पड़ा की पड़ा रह जाना, सब धरा की धरा। रह गया। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते होंगे, सज धज के जिस दिन सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अलमारी में धरा की धरा रह जाएगा, लॉकर में पड़ा की पड़ा रह जाएगा। लॉकर में पड़ा की पड़ा है, अलमारी में धरा की धरा है। कपड़े भी सारे घड़ी बने की बने रहे, कपड़े भी धरे की धरे रह गए और सब पड़ा रह गया। कि छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मट्टी का तू सोने जैसे मान है तेरे। मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सब पड़ा रह जाएगा, धरा की धरा रह जाएगा, सब पड़ा की पड़ा रह गया, जीव चला गया। लोग कहते हैं कि भगवान चमत्कार को नमस्कार करते हैं, हम कहते हैं वो रोज 24 घंटे हर पल हर घड़ी हर क्षण एक एक पल में चमत्कार करता है, हर पल करता है, हर क्षण हर घड़ी हर पल। ऐसी कोई घड़ी नहीं, ऐसा कोई पल नहीं जब ना करो ना करो। नारद को तो अहंकार आ भी जाता है, पर तुमरुका जी को नहीं। किस बात का अभिमान करें, भक्ति का? किस बात का अभिमान करें? मैंने खूब दान किया, मैंने खूब पुण्य करा, मैंने जितनी कथा सुनी शायद ही किसी ने कथा सुनी होगी, मैंने जितना सत्कर्म किया शायद ही किसी ने सत्कर्म किया होगा, मैंने इतना स्मरण करा शायद ही किसी ने स्मरण किया होगा। हम कह दिए, वो घट गया, समाप्त हो गया। देवऋषि नारद ने जितनी साधना करी है, आपको कथा में पहले कहा था, माता पार्वती ने जितना तप करा उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता गंगा ने करा है।
गंगा शिव की अर्धांगिनी नहीं बनी, शंकर के सिर पर बैठी है, शिव के सिर पर, अर्धांगिनी नहीं बनी। शंकर के मस्तक पर गंगा विराजमान है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने गंगा को कह दिया था, वो गंगा तेरी साधना से मैं प्रसन्न होकर तुझे अगर अर्धांगिनी बना लेता तो तू पास में बैठती। मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं, मैं तुझे सिर पर बिठाना चाहता हूं, मस्तक पर। मैं तुझे मस्तक पर बिठाना चाहता हूं अपने से गंगा, क्योंकि तेरी तप भक्ति इतनी प्रबल है कि उस भक्ति का प्रबलता के कारण मैं तुझे अपने मस्तक पर बिठाना चाहता हूं। कई लोग कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं भगवान हमारा, हम भक्ति करते हैं भगवान हमारा भला करता क्यों नहीं है? भगवान ने भी कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा। एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु सुनो, दुनिया के लोग इतना दान पुण्य सत्कर्म करते हैं, भजन करते, दान करते, स्मरण करते, इसके बाद भी दुखी क्यों रहते हैं? भगवान बोले, वो मन मेरा, मैं किसको सुखी करूं किसको दुखी करूं, मेरी मर्जी। नहीं नहीं प्रभु, भगवान कहने लगे, चल अच्छा मेरे साथ घूमने चल, ब्राह्मण का रूप बनाकर, ब्राह्मण का रूप बनाकर देवऋषि नारद और भगवान विष्णु दोनों चले। एक सेठ जी के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगी, सेठ जी भूख लगी है, कुछ दे दो। सेठ जी बाहर निकल के बोले, हाँ तुम्हारा बाप तो छोड़ के गया यहाँ, दे दो। आ गए मंगने भिखारी सुबह सवेरे, निकलो यहां से, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। देवऋषि नारद को इतना गुस्सा आया, बताओ, भगवान को बाहर निकाल दिया, भगवान को। देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु श्राप दो इस सेठ को, बर्बाद हो जाए। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा तेरे यहां और दौलत बढ़ जाए, संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, खूब धन बढ़े, जा। देवऋषि नारद बोले, प्रभु कैसे हैं आप? उसने धक्के मारकर निकाला, गाली देकर निकाला, बाप तक पहुंच गया। बाप तक पहुंच गया। आपको मालूम है पृथ्वी पर किसी के बाप तक पहुंच जाए तो लड़ने बैठ जाता है। भगवान बोले, पहुंचने दो, मेरे बाप तक पहुंचा है ना, और मेरा बाप देव अधिदेव महादेव, चिंता मत कर, सब निपट लेगा, तू चल। प्रभु आप कुछ बोलोगे नहीं? बोल तो दिया, आशीर्वाद दिया ना, हो धन बढ़े, संपदा बढ़े, चल। देवऋषि नारद को लेकर गए गुड़िया के घर में, दरवाजा बजाया, माँ भूख लगी है। बूढ़ी माँ ने आसन बिछा कर कहा, बैठो बाबा, मेरे यहाँ कुछ नहीं है खाने का, पर गौ माता दूध देती है, थोड़ा सा देती है, एक कलश में, एक लोटे में लेकर आती हूं मैं आपके लिए, मिलाती हूं आपको। बाबा मैं आपके लिए जल लेकर आ रही हूं, दूध लेकर आ रही हूं। गई, दूध लाकर दिया, भगवान ने पिया। देवऋषि नारद बोले, प्रभु उसके पास कुछ नहीं था, टूटा हुआ झोपड़ा, पर मन देखो कितना बड़ा था, आदर कितना करा, सम्मान कितना करा, आतिथ्य कितना करा। आशीर्वाद दे दो। भगवान विष्णु ने हाथ उठाकर कहा, जा तेरी गाय मर जाए। जो गौ माता का हमने दूध पिया, प्रभु आप उस गाय को मरने का कह रहे हो? भगवान बोले, हाँ। देवऋषि नारद बोले, प्रभु मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये तुम्हारा व्यवहार। सेठ ने धक्के मारकर निकाला तो क्या धन बढ़ जा, उसने दूध पिलाया तो क्या गौ माता मर जा। ये कहां की रीति है? जो सम्मान कर रहा है, अगरबत्ती लगा रहा है, दियाबत्ती लगा रहा है, पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, दुख उसी को क्यों मिल रहा है? तकलीफ उसी को क्यों आ रही है? जो तो अगरबत्ती ना लगाता, भजन ना करता, कीर्तन ना करता, संपदा उसके पास कितनी बढ़ रही है, कितनी। भगवान बोले, चल कोई बात नहीं, तो तुमने ऐसा क्यों करा? तो धन जोड़ते जोड़ते जब मरेगा तो अगला जन्म सांप का पाकर धन के ढेरे पे पड़ा रहेगा। तो बुढ़िया को तुमने ये क्यों कहा कि तेरी गाय मर जाए, गौ माता मर जाए? भगवान बोले, नारद बुढ़िया मेरी सेवा में लगी हुई है, आखिरी में जब मरेगी ना इसका बेटा ना इसकी बेटी ना कोई इसके घर में, गौ माता के प्रेम में, गाय के स्नेह में, गाय को संभालते संभालते अगर मर गई गाय के मोह में, तो मरने के बाद गाय की योनि पा जाएगी, फिर भुगतेगी, फिर आएगी। मैं चाहता हूं कि सीधी मेरे पास आ जाए, इसलिए उसके मरने से पहले मैंने गाय को मार दिया कि मेरी सेवा करती करेगी, आखिरी में तो मुझ में विलीन हो जाएगी, मुझ में मिल जाएगी। भक्ति भगवान दे रहा, भक्ति की बलता सहज नहीं होती। कितना कितना भोगना पड़ा मीराबाई, कितनी कितनी
जंगल में ले जाकर मीरा के सामने शेर खड़ा कर दिया, जलाशय आदि कादिक सारा क्रम कर दिया, पर डिगी नहीं। दुनिया के लोग ताने भी देते रहे पर मीरा डिगी नहीं, विश्वास प्रबल था। देवऋषि नारद से ज्यादा तपबल तुमरुका जी का है, जो शिव महापुराण की कथा कहने वाले हैं। शंकर की कथा कहने वाला भी कोई साधारण नहीं हो सकता साहब। शिव की आराधना करने वाला सहज नहीं हो सकता। अब कहीं मन डोलता ही नहीं है। अब डिगना नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, एक साधे सब सधे, सब साधे विसराय। राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, भवानी जपो, दत्त जपो, तुम्हारा मन पड़े उसको जपो, पर तुम्हारे मन उसमें लगना चाहिए। तुम्हारा दिल उससे लगना चाहिए, तुम्हारी चित्तवृत्ति उसमें रमना चाहिए। बेटे का मन एक छोरी से दूसरी से लगा हुआ है और तुम शादी करना चाहती हो कोई दूसरी लड़की से, कर दोगी, मना नहीं है, पर तुमने कर दी और इस लड़के का मन नहीं रमा जिसके साथ विवाह करा, तो तुमने उसकी भी जिंदगी नाश कर दी और इसकी भी जिंदगी नाश कर दी और उसकी भी जिंदगी नाश कर दी। उसी तरह भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े होकर कहते हैं, कृष्ण मेरी बेटी का पहले मैं विवाह करूंगा, उसके बाद मैं मरूंगा, प्राण छोड़ूंगा। वो बेटी मन, वो बेटी चित्त, वो बेटी हमारा चित्त, हमारा मन। इसको पहले मैं भगवान में लगा दूं, इसको पहले मैं भगवान में रमा दूं, फिर ये मन, फिर मैं कहीं पर भी जाऊं चलेगा। उसी तरह राम में मन करे तो राम को भजो, कृष्ण में मन करे तो कृष्ण को भजो, शिव में मन करे तो शंकर को भजो, देवी में मन करे तो देवी को भजो। भटक मत जाना मार्ग से, एक साधे सब सधे। पर बरसाती मेंढक मत बनना। हमने दुनिया के कई लोगों को बरसाती मेंढक बनते हुए देखा। सावन का महीना आया, त्रिकोण लगा लिया, ऐसा बाल बड़ा बड़ा के त्रिकोण लगा के हर हर महादेव चिल्ला चिल्ला के और खूब घोट घोट के भांग पिए, शंकर जी के भगत हो जाए। फिर तो ऐसे रहेंगे कि हम शंकर के पूरे भगत, पूरे भगत। कांवड़ लेके जा रहे, केसरिया कलर की बनियान पहन ली, चड्डा पहन लिया, कांवड़ उठा ली, शंकर के भगत, ढोल नगाड़ा बजाते हुए। हाँ, हमारे बराबर शिव का कोई भगत नहीं। केवल सावन में दिखे, सावन समाप्त, इनका मेंढक का जो बरसाती मेंढक होते हैं उसका असर समाप्त, फिर कभी शंकर के मंदिर जाएंगे ही नहीं।